हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर देखेंगे और नए चैप्टर में हम शुरुआत करते हैं एक छोटे से टॉपिक की। चैप्टर का नाम है विद्युत विभव, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि वैद्युत विभव आखिर होता क्या है। ठीक है, तो हमारी हेडिंग होने वाली है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, अच्छा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, चलिए अब हम वैद्युत विभव के बारे में बात करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं कि किसी धन परीक्षण आवेश को उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, और पहले ना एक इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पर आवेश है और ये आवेश आपका Q है। ठीक है, ये आवेश आपका प्लस Q है। हम यहाँ पर बोलते हैं कि इसके कारण कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो कुछ यहाँ तक है। मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक है और यहाँ पर एक पॉइंट P है, यानी कि बिंदु P है। ठीक है, इसको बिंदु O मान लीजिए। मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा। हम इसमें कहते हैं कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, यहाँ पर क्या था, अनंत है, और एक धन परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसका वैद्युत विभव कहलाता है। मतलब कहेंगे कि इस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाएगा। मतलब इसके कारण, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, इसका पता लगाने के लिए हम अनंत से एक धन परीक्षण आवेश को लाते हैं P तक। ठीक है, और फिर देखते ये हैं कि यहाँ पर वैद्युत विभव कितना महसूस होता है या वैद्युत विभव कितना होता है। बात समझ में आ रही है? ये हो गया। अब देखिए हुआ क्या है कि हम यहाँ से मान लेते हैं कि ये R दूरी पर है, O से R दूरी पर है। अच्छा, इस आवेश को अनंत से यहाँ तक लाने में आप मान लीजिए कार्य करना पड़ा W। ठीक है, और W कार्य करना पड़ा, और हम कहेंगे कि किसको लाने में, धन परीक्षण आवेश को। तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि जो वैद्युत विभव होता है, हम बोलेंगे कि वैद्युत विभव बराबर हम कहेंगे कि किया गया कार्य। मतलब यहाँ अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य। अच्छा, किसको लाने में, तो हम कहेंगे परीक्षण आवेश को, यानी परीक्षण धन आवेश होता है तो हम इसको बोल देंगे परीक्षण आवेश को। बात समझ में आ रही है? ये होता है वैद्युत विभव, यानी कि V बराबर, वैद्युत विभव को V से दिखाएंगे और कार्य को हम दिखाएंगे W से। परीक्षण आवेश आपका Q0 होता है, तो यानी कि वैद्युत विभव बराबर हो गया W/Q0। बात समझ में आ रही है? अच्छा, चलिए यहाँ पर समझिएगा। अगर यहाँ पर ना कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको जो न समझ में आए, बस हम ये कहेंगे यहाँ पर किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से हम इस पॉइंट P तक लेके आ रहे हैं, तो जो कार्य किया गया है W है, तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव हो जाएगा कार्य बटे में परीक्षण आवेश, यानी कि W/Q0, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके अब बात करें मात्रक के बारे में कि इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक को बोलते हैं अपन यूनिट। ठीक है, यूनिट। तो हम वैद्युत विभव के मात्रक की बात करें तो देखिए, अगर हम कार्य के मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल। और परीक्षण आवेश यानी आवेश की बात करें तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। होता है कि नहीं होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। बात समझ में आ रही है? तो फिर अगर इसके मात्रक की बात करें तो ये आएगा जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, या इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। जूल पर कूलाम, या इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि वैद्युत विभव आखिर होता क्या है। हम यहाँ पर कहेंगे कि किसी एकांक परीक्षण धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में अनंत से बिंदु P तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, ये कहानी समझ में आई। तो आपको स्पेशली यहाँ पर क्या ध्यान रखना है
कि वैद्युत विभव यानी कि V बराबर होता है W/Q0, W/Q0 ये होता है। इसके मात्रक की बात करें तो जूल पर कूलाम या वोल्ट। तो अब से ध्यान रखिएगा कि इसका मात्रक होता है वोल्ट। अच्छा, इसमें कुछ और बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर कार्य हमारे द्वारा किया जा सकता है और वैद्युत क्षेत्र द्वारा भी कार्य किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि बाहरी क्षेत्र द्वारा या बाहरी इसको बोलते हैं कि बाहरी स्रोत द्वारा कार्य किया जा सकता है या वैद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य किया जा सकता है। तो ये एक नोट आपको ध्यान रखनी है। आप ये कहेंगे फर्स्ट में, यदि कार्य बाहरी स्रोत द्वारा, यदि कार्य बाहरी स्रोत द्वारा किया गया हो तो, स्रोत द्वारा किया गया हो तो हम यहाँ पर बोलेंगे V एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं। अच्छा, बाहरी स्रोत को हम बोलते हैं एक्सटर्नल, ठीक है, बाई एक्सटर्नल सोर्स। ये देखिए, अगर हम कहें कि बाहरी स्रोत द्वारा किया गया कार्य तो हम लिखेंगे V एक्सटर्नल यानी कि बाहरी स्रोत इज इक्वल्स टू प्लस में W/Q0 ये होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बाहरी स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है तो यहाँ पर प्लस W/Q0 होगा। यहीं पर सेकेंड पॉइंट ध्यान रखिए, हम कहेंगे कि यदि कार्य वैद्युत क्षेत्र द्वारा, यदि कार्य वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया हो तो, यदि कार्य वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया हो तो हम यहाँ पर बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं बाई इंटरनल सोर्स या बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर V लिखेंगे तो V इज इक्वल्स टू माइनस W/Q0 होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि अगर आपको ये पूछता है या आपको ये बताना है कि कार्य बाहरी स्रोत द्वारा किया जा रहा है तो प्लस W/Q0 बोलेंगे। अगर यहीं पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है तो माइनस W/Q0 आप ये बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये कहानी खत्म हो गई। देखिए, हमें इस वीडियो के अंदर केवल ये जानना था कि आखिर वैद्युत विभव होता क्या है। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। चलिए, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे का पार्ट कवर करने के लिए। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।